जिस तरह की मुल्क में जमहूरियत है, बिल्कुल वही हाल पाकिस्तान टीम की कैप्टनसी का है। यानी कि किसी को कोई पता नहीं होता कि वो अपनी मुद्दत पूरी करेगा या नहीं, और किसी को ये भी नहीं पता होता कि आने वाला कैप्टन कौन है या आने वाला प्राइम मिनिस्टर कौन है। यानी कि पाकिस्तान टीम की कैप्टनसी का भी यही हाल है कि किसी को कुछ पता नहीं है कि कब उसको अपॉइंट किया जाएगा कैप्टनसी के लिए और कब उसको उतार दिया जाएगा। अब फिर अफवाहें आ रही हैं, फिर न्यूज़ आ रही हैं, और फिर एक हल्का जो है वो मुतहरिक हो गया है कि यानी कि कैप्टनसी के ख़िलाफ़, यानी कि अब वो चाहता है कि कैप्टन बाबर आजम को हटा दिया जाए। और इस ज़ुमरे में बहुत से जो हल्के हैं वो मुतहरिक हो गए हैं, बहुत सी लॉबीज़ जो हैं वो चल पड़ी हैं, और कुछ ने तो नाम भी पेश कर दिए हैं कि इनको कैप्टन होना चाहिए। उनमें सर फहरिस्त हैं जी पहले नंबर पर शोएब मलिक। शोएब मलिक का कहना था कि बाबर आजम की जगह T20 में फ़खर जमान को कैप्टन होना चाहिए, फ़खर जमान को अपॉइंट करना चाहिए बाबर आजम की जगह कैप्टनसी पर। शोएब मलिक ने अपने डिफेंस में ये बात बोली है कि चूँकि फ़खर जमान जो है वो बहुत तेज़ अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, इस वजह से T20 के लिए वो बेस्ट चॉइस है। तो जनाब देखते हैं फ़खर जमान की T20 में एवरेज क्या है। तो जब देखें फ़खर जमान की T20 में एवरेज, तो फ़खर जमान की जो एवरेज है 22, 24, 23 की एवरेज है। यानी कि फ़खर जमान की अपनी ये परफॉर्मेंस है, और परफॉर्मेंस के बगैर क्या कोई कैप्टन हो सकता है? क्या परफॉर्मेंस के बगैर कोई बंदा अपनी टीम में जगह जस्टिफाई कर सकता है? नहीं कर सकता। एक कैप्टन को परफॉर्मर भी होना चाहिए। और ये एक बात है कि लाजमी नहीं कि वो हर बार परफॉर्म करे, लेकिन वो टीम को लेकर चले, उसकी जो टीम में शमूलियत है, उसकी जो टीम में प्रेजेंस है, वो जो है वो दिखनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कैप्टन। और इसी सूरत में बाबर आजम को कैप्टन बनाया गया था क्योंकि वो परफॉर्मर भी था। ये अलग बात है कि कैप्टन बनने के बाद जो बाबर आजम की परफॉर्मेंस का ग्राफ है वो बहुत नीचे आ गया था, और जो है वो अब भी बाबर आजम जो है वो कैप्टनसी का प्रेशर ले रहा है। इसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस का जो ग्राफ है वो काफ़ी नीचे आया है। लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि शायद फ़खर जमान को T20 का कैप्टन अनाउंस कर दिया जाए, और असद शफीक तो इससे बढ़ कर निकले। असद शफीक ने तो ये बोल दिया कि चैम्पियन ट्रॉफी 2025 के लिए बाबर आजम की जगह सरफराज अहमद को कैप्टन होना चाहिए। यानी कि असद शफीक लगता है कम बैक करना चाहते हैं। सरफराज अहमद के जो हैं वो फेवरेट प्लेयर हैं असद शफीक, लेकिन मैं उनको बता दूं अब उनकी टीम में कोई जगह नहीं बन रही। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जो है वो सजेशन दी है कि बाबर आजम की जगह वनडे में जो है वो सरफराज अहमद को कैप्टन होना चाहिए अगर हमने चैम्पियन ट्रॉफी ये जीतनी है। तो मैं बार बार कह चुका हूँ कि कैप्टनसी का इतना रोला नहीं है, कैप्टनसी का कोई मसला नहीं है। हमारी टीम में ग्रुपिंग है, हमारी टीम में जो है वो लड़के एक होकर नहीं खेलते। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जो है वो ग्रुपिंग है, लड़के एक होकर नहीं खेलते। तो कैप्टनसी का मसला नहीं आना चाहिए। कैप्टनसी का मसला कैसे आ सकता है कि जब टीम में ग्रुपिंग हो, जब टीम में लड़के एक होकर खेले ही ना, सब अपनी अपनी परफॉर्मेंस के लिए खेलें, तो कैसे जो है वो टीम जीत सकती है। तो ये पहले मसला हल करना चाहिए, उसके बाद जो है वो कैप्टनसी की तरफ देखना चाहिए कि बाबर आजम की जगह किसको लगाना है। पहले ये मसला हल करना चाहिए, ग्रुपिंग तो ख़त्म करें आप।